लेकिन एक और आइए रामायण के गिद्धराज जटायु जी के पास, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, बल नहीं है, लेकिन फिर भी रावण को उन्होंने चुनौती दी। रावण को चुनौती, रावण के साथ युद्ध हुआ है। रामचरितमानस में यहां तक लिखा है कि एक बार तो गिद्धराज जटायु जी ने रावण को इतनी फटकार मारी पंखों से कि रावण मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। लेकिन बाद में दुष्ट रावण ने खड्ग से, तलवार से जटायु जी के पंख काट दिए। जटायु जी आकाश से बिना पंखों के भूमि पर गिर पड़े। रावण तो लेकर के सीता जी को चला गया, लेकिन जटायु जी भूमि पर पड़े पड़े राम राम कह रहे हैं, अपने मुख से राम राम कह रहे हैं। बड़ी पीड़ा है, मुख में राम राम है और राम जी की प्रतीक्षा में है। मानो कोई पूछे कि जटायु जी इतनी पीड़ा है तो प्राण क्यों नहीं त्याग देते? जटायु जी कहते नहीं नहीं, अभी प्राण नहीं छोड़ूंगा। मेरे राम जी आएंगे तो उनको बताऊंगा कि राम जी मैंने तो प्रयास किया लेकिन मैं हार गया। वो रावण दुष्ट आपकी पत्नी को लेकर गया, ये संदेशा मैं राम जी को जरूर सुनाऊंगा। भक्तों, बहुत बड़ा संदेश है। परोपकार के अंदर अपने प्राण भी चले जाएं तो भी वो जीवन सर्वश्रेष्ठ है, मानना चाहिए। परोपकार कर रहे हो और प्राण चले गए, मानो वो काम सफल नहीं हुआ, लेकिन परोपकार में प्राण गए हैं तो धन्य है उस जीवन को जिसने अपना जीवन परोपकार में बिताया है। अपने मारवाड़ की ये पावन धरा ऐसे अनेक वीरों से भरी हुई है महाराज। अपने मारवाड़ में एक लोक देवता हुए वीर शिरोमणि श्री तेजाजी महाराज, आपने नाम सुना होगा। वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, आज भी पूजे जाते हैं वीर तेजाजी महाराज। श्री राम सा पीर, भारत के प्रतिष्ठित लोक देवता, राजस्थान में तो पूजा होती ही है, संपूर्ण भारत में जिनकी पूजा होती है। और अभी तो बहुत सारे यात्री लोग जाएंगे रामदेव। राम सा पीर ने भी अपना जीवन परोपकार में बिताया है, अपने हाथों से दीन दुखियों की सेवा की है। ऐसे अनेक देवता हुए हैं, अनेक वीर हुए हैं। महाराणा प्रताप को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया लेकिन कभी झुके नहीं। धन्य है ऐसे वीर। हम सभी के लिए भी ये शिक्षा है कि परोपकार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गिद्धराज जटायु जी भूमि पर पड़े हैं, राम राम कह रहे हैं और इधर राम जी सीता जी की खोज करते करते आ रहे हैं और मार्ग में उनको गिद्धराज जटायु जी मिले। भक्तों, ठाकुर जी ने जब एक गिद्ध को देखा जो राम राम पुकार रहा है, राम की प्रतीक्षा में है, भूमि पर पड़ा हुआ है, रक्त रंजित है, ऐसे गिद्धराज को देख करके राम जी दौड़ पड़े। धन्य है ये राम जी की करुणा, जो भूमि पर पड़े हुए एक पंछी पर भी उनकी करुणा उमड़ जाती है। यही तो राम है भैया, यही तो राम है। एक भूमि पर पड़े हुए पंछी के ऊपर भी जिनकी करुणा उमड़ जाती है, ऐसे हमारे प्रभु श्री राम हैं। ठाकुर जी पहुंचे, गिद्धराज जटायु जी को अपनी गोद में ले लिए। भगवान का स्पर्श पाकर के जटायु जी को बहुत आनंद आया। रो रो कर ठाकुर जी की प्रार्थना की और कहा, प्रभु मैंने प्रयास किया
लेकिन मैं हार गया। राम जी ने कहा, जटायु जी आप हारे नहीं हो, आप तो आज जीत गए हो। आपने तो अपने जीवन की इस यात्रा को जीत लिया है। धन्य है, धन्य है। जटायु जी का बार बार आलिंगन कर रहे हैं, बहुत प्रेम कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, जटायु जी बहुत पीड़ा हो रही है, आप धैर्य रखिए, मैं आपको जीवन दान दूंगा, आपको अमर बना दूंगा। जटायु जी कहते हैं, प्रभु मुझे अमर नहीं बनना। लोग ऐसा कहते हैं प्रभु कि अंत समय में अगर आपका नाम हो मुख में तो उस जीव का उद्धार हो जाता है। नाथ, आज मेरे पर आपकी कितनी बड़ी करुणा है, आज मेरे पर कितनी बड़ी करुणा है कि मैं राम का नाम ही नहीं, राम की गोद में लेटा हुआ हूं। हे नाथ, इस स्थिति में अगर मेरे प्राण छूट जाए ना प्रभु, तो मेरा ये जीवन तो धन्य हो जाएगा। विचार कीजिए, आज जटायु जी संसार में सबसे भाग्यशाली है। प्राण तो बहुत लोगों का छूटा है भैया, लेकिन राम जी की गोद में तो जटायु जी का ही प्राण छूटा। राम जी के पिता महाराज दशरथ अपने अंत समय में राम जी को देखने के लिए तरस गए, लेकिन राम जी नहीं आए। महाराज ने अंत समय में राम राम कहा और फिर प्राण त्यागा, लेकिन राम जी नहीं आए। लेकिन अपने पिता महाराज दशरथ से भी ज्यादा कृपा राम जी ने जटायु जी पर की है कि उनको अपनी गोद में सुला करके राम जी ने उनका उद्धार कर दिया। ऐसी करुणा, ऐसी दया, ऐसी कृपा मेरे राम में है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मूर्ख मन, हे पापी मन, ऐसे दयालु करुणा निधान से राम जी का भजन क्यों नहीं करता? संसार के विषयों की आग में दिन रात जल रहा है, दिन रात तड़प रहा है। हे मन, कब तक तू जलता रहेगा? भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया और इस मनुष्य शरीर का परम लाभ तो भगवान की प्राप्ति है ना, लेकिन वो लाभ ना पा करके हम संसार के विषयों में उलझे हुए हैं, संसार के सुख को पाना चाहते हैं, इस मन को विषय सुख दे रहे हैं, जल रहे हैं।